ठीक है, तो ये सूर्य क्या है और ये सूर्य से निकलने वाली कड़ी धूप क्या है जो घास को सुखाने का काम कर रही है, फूल को झड़ाने का काम कर रही है? बोलिए, ये सूर्य यहोवा है। कौन है? और सूर्य से कड़ी धूप के रूप में निकलने वाला प्रकाश जो धनवान के ऊपर में पड़ रहा है वो कौन है? यहोवा की सांस है। बोलिए क्या है? हाँ, याद रखिए, गर्म सांसें हैं उसकी। कैसी सांसें हैं? आपकी भी सांसें फूंक के देख लीजिएगा, गर्म होगी, लेकिन इससे कई गुना ज्यादा गर्म सांस किसकी है? यहोवा की है। और ये सांस कहां से आती है? सूर्य से। कहां से आती है? ठीक है, कहां से आती है? सूर्य से आती है। तो पहला विषय जो है वो सूर्य उगना चाहिए। क्या उगना चाहिए? वो जो पौलुस संदेश दे रहा था ना, वो बोल रहा था कि सूर्य के अस्त होने से पहले तुम्हारा क्रोध क्या हो जाना चाहिए? हाँ, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा जो क्रोध है वो शांत हो जाना चाहिए। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक, क्या ज्ञान है परमेश्वर का, क्या बोलने इसके विषय में? सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध बना रहे कि जाता रहे? बना रहे कि खत्म हो जाए? अब एक मिनट, इस वचन को ना अपन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? इससे पहले के क्रम में चलते हैं। पहले के क्रम में हम ये समझ लेते हैं कि सूर्य कब आता है। ठीक है, मेरे साथ निकाल लें मलाकी नबी की किताब 4 अध्याय 4 का 1 से पढ़ें। सुनिएगा ध्यान से, सूर्य उदय वाला जो समय है वो कैसा होता है। हाँ, क्योंकि देखो वह अपने बढ़ने का सब दिन आता है, हाँ, जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खेती बन जाएंगे और उस आने वाले दिन में वे वैसे नष्ट हो जाएंगे कि उनका पता तक ना रहेगा। हाँ, सेनाओं की यहोवा का यही वचन है। हाँ, आगे। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हैं। आगे। धर्म का सूर्य उदय होगा। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए, किसका सूर्य उदय होगा? कौन सा धर्म पंकज भाई? ईसाई धर्म है? ईसाई धर्म, सीएनआई धर्म, सीएनआई धर्म, मेनोनाइट धर्म, पेंटिकॉस्टल धर्म, यहोवा विटनेस वाला धर्म, ओनली जीसस वाला धर्म, ओनली स्पिरिट वाला धर्म, कौन सा वाला धर्म भाई साहब? धर्म का सूर्य। बोलिए, किसका सूर्य? हाँ, तो ये धर्म के सूर्य का उदय किसके लिए हो रहा है? अब ये वचन पूरा हो जाएगा। उठो प्रकाशमान, तेरा प्रकाश आ रहा है। सूर्य का उदय हो रहा है। पौलुस ने यही बात कही, रात काली बीत गई, दिन निकलने पर है। मतलब वो धर्म का सूर्य उदय होने वाला है। और जब धर्म का सूर्य उदय होगा, किसके लिए उदय होगा? बोलिए, धर्म का सूर्य। किसका सूर्य? क्या आपके पास धर्म है? क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यहोवा ने उसके लेखे में धर्म काउंट किया। मतलब अब्राहम ने किसी संस्था के विचार के ऊपर विश्वास नहीं किया, न सीएनआई, न मेनोनाइट, न मेथोडिस्ट, नहीं, उसने धर्म के वचन पर विश्वास किया। किस पर विश्वास किया? धर्म के वचन पर विश्वास किया। बात आ रही समझ में?
तो धर्म क्या है? अच्छा। व्यवस्था विवरण में ये बात लिखी हुई है कि उसकी आज्ञा, उसका नियम, उसका कानून, उसकी विधि अगर हम मानेंगे तो ये हमारे लिए धर्म ठहरेगा। आ रही है बात समझ में? तो धर्म का मतलब होता है यहोवा के नियम को मानने वाले लोग, उसकी आज्ञा को मानने वाले लोग, उसकी विधि को मानने वाले लोग। अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है, सब कुछ अगर आज्ञा उसने दी है तो आज्ञा को पूरी करने की विधि भी उसी की लगानी है, तौर तरीका भी उसी का होगा। जब पूर्ण रूप से उसके तौर तरीकों को अपना लेंगे तो वो आपके लिए धर्म ठहरेगा। और फिर जब आप इस बात को मान लेंगे तब आप, चूंकि आपके अंदर धर्म आ गया है, तो अब आपके लिए धर्म के सूर्य का उदय होगा। किसका उदय होगा? धर्म के सूर्य का उदय होगा। उठो प्रकाशमान, अब तेरा प्रकाश आ रहा है, ठीक है? और उसकी किरणों से तुम क्या हो जाओगे? चंगे हो जाओगे, और तुम निकलकर चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। उसके बाद तुम कूदोगे और फांदोगे, फिर एकदम आनंदित जीवन सूर्य के प्रकाश में हो गई। और आगे तब तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे। वो लिखा है ना, शांति का परमेश्वर शीघ्र तुम्हारे पैर से शैतान को कुचलवा देगा। ये तब की बात है जब सूर्य का उदय होता है, तब तुम दुष्ट को लताड़ डालोगे, अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पांव के नीचे की राख बन जाएंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तो ये बात समझ में आ गई ना? श्वास क्या है? सूर्य से निकलने वाली कड़ी धूप। हरी घास के ऊपर जब कड़ी धूप पड़ेगी तो घास मुरझा जाएगी, फूल झड़ जाएगा, परंतु ये कड़ी धूप तब पड़ेगी जब सूर्य उगेगा। सूर्य किन के लिए उगेगा? जो परमेश्वर के नाम का भय मानते हैं, उसके नियम कानून, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनके लिए धर्म के सूर्य का उदय होगा। बात समझ में आ रही है आपको? लेकिन जब इस धर्म के सूर्य का उदय होता है तो ये भी टेम्परेरी होता है। कैसे होता है? ये टेम्परेरी होता है, इसको याद रखिएगा। अब हम आते हैं इफिसियों 4 का 26। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। मतलब सूर्य जो तुम्हारे लिए उगा है उसका अस्त भी होगा। बात ध्यान के साथ समझना। उसका क्या होगा? अस्त भी होगा। तो कुछ बात आ रही समझ में? अब क्या हो गया? एक विश्वासी के जीवन में सूर्य आया। जल्दी ध्यान के साथ सुनिएगा। सूर्य कितने देर के लिए आता है? जल्दी बताओ, सूर्य कितने देर के लिए आता है?